अस्सलामुअलैकुम तमाम जो मेरे स्टूडेंट बैठे हैं और वीवर्स, ऑनलाइन लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी। ये क्या होती है, कैसे होती है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसके जो तशख़ीस है वो कैसे की जाती है, की जा सकती है, इसकी ट्रीटमेंट में भी हम आपको 3 फील्ड्स बताएंगे, वाया एलोपैथिक, वाया टिब और वाया जो है ना होम्योपैथिक। ये तीनों हम जो है ना तरीक़ेकार आपको बताएंगे। इसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि इसकी एहतियात आपने क्या करनी है। रेगुलर आफ्रोलियासिस या यूरोलियासिस कहते हैं। किडनी स्टोन तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक जो रेशियो है वो हर 10 में से एक बंदे को किसी न किसी स्टेज पे किडनी स्टोन हो जाती है। तो इसकी वजूहात और ज़्यादा बढ़ जाती है जब एक बंदे मोटापा और ब्लड प्रेशर और शुगर का मरीज़ जब होता है तो ख़तरा और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये गुर्दे की पथरी जो है ये पेशाब में हमारे मौजूद केमिकल से बनती है। तो अभी हम जो है ना आते हैं इसकी टाइप्स की तरफ से कितनी इसकी इकसाम होती हैं। इसकी अमूमी तौर पे 4 इकसाम होती हैं। पहले नंबर पे है कैल्शियम स्टोन्स है, ये 70 से 80% इसकी रेशियो है जो है ज़्यादातर यही अमूमी तौर पे पाई जाती है। इसके बाद ये डिहाइड्रेशन, ये पानी की कमी, इसमें हम पानी बहुत कम पीते हैं जिस वजह से ये इकट्ठे हो जाते हैं कैल्शियम, तो वो जो है ना हमारी पथरी बन जाती है। इसके बाद जो है ना पेशाब का कम आना ज़ाहिर है, जब आप जो है ना पानी कम पिएंगे तो पेशाब भी कम आएगा, तो इस वजह से जो है ना वो मसले मसाइल हो जाते हैं। पथरी जम इकट्ठी हो जाती है, ये सारी जो हमारे केमिकल पेशाब से गुज़रते हैं तो वो जो है ना उन मसले मसाइल वो करते हैं। इसके बाद अभी जो है ना फिर हम आते हैं हाई सोडियम इनटेक। जब हम नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या सोडियम जिसमें ज़्यादा पाया जाता है वो चीज़ खाते हैं पीते हैं, तो उस वजह से भी ये मसले मसाइल आ जाते हैं। इसके बाद हाई प्रोटीन इनटेक। जब हम चिकन या गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो फिर भी हमारे लिए मसला ये हो जाता है। अभी हम इसकी काइंड्स की तरफ आएंगे। इसकी भी मज़ीद जो है ना 2 काइंड्स हैं इसकी। एक जो है ना कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम ऑक्सलेट और फास्फेट ये दोनों जो है ना साल्ट्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में डिपॉज़िट होते हैं और ये किडनी ये इकट्ठे जमा होकर किडनी में जो है ना एक पत्थर की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। हमारी सब्ज़ियों में और जैसे भिंडी हो गई, टमाटर हो गया, इसके बाद जो है ना हमारे मूंगफली, पालक, आलू, चॉकलेट, इसके बाद ब्लैक जो है हमारी ब्लैक टी इसमें पाया जाता है। और इसके अलावा अभी मॉडर्न उसमें डाइट में आए हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स और आलू के जो चिप्स वगैरह होते हैं, मायनीज़, तो इनमें भी के जो नमकियात के इकट्ठे होकर हमारी किडनी में जमा होते हैं और स्टोन की शक्ल अख्तियार करते हैं। इनकी जो शक्ल होती है स्टोन्स की वो इरेगुलर होती है, यानी नोकीले वगैरह होते हैं इनकी। अच्छा, अभी हम आते हैं ये यूरिक एसिड स्टोन्स। ये इसकी रेशियो जो है वो तकरीबन 10% है। इसमें हाई प्रोटीन डाइट, जैसे हम ज़्यादा प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं, दालों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इस नतीजे में हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड प्रोड्यूस करती है, हमारी बॉडी एक बन जाता है। तो और हम फिर पानी कम पीते हैं तो यूरिक एसिड हमारे जिस्म में जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो फिर वो हमारी किडनी में चला जाता है और फिर पत्थर बन जाता है, फिर किडनी स्टोन बन जाता है। मोटापा, इसके अलावा इसका जेनेटिक फैक्टर, यानी अगर आपका जो है ना ख़ानदानी चलता आ रहा है ये मसला मसाइल, तो वो भी आपको ज़्यादातर ये फैक्टर हो सकता है। इसके बाद अभी तीसरा नंबर पे है सट्रू वाइट है, इसको हम कहते हैं। ये इसका जो रेशियो है इसकी 5 से 8% है। तो ये ज़्यादातर अमूमी जो है औरतों में पाया जाता है। जब उनके पेशाब के ट्रैक में इन्फेक्शन आ जाता है तो मसला मसाइल उस वक्त ये बन जाता है, उस वक्त ये पत्थर बन जाते हैं। इसके बाद अभी चौथे नंबर पे हम आते हैं सिस्टाइन स्टोन्स। इसको हम सिस्टिनूरिया भी कहते हैं।
ये हमारी बॉडी में एम्यूनो एसिड होता है, पाया जाता है हमारी बॉडी में। तो ये जब यूज़ ना हो, जब इस्तेमाल ना हो, तो ये फिर हमारे खून में चला जाता है इकट्ठा होके, और फिर जो है ना हमारी किडनी में चला जाता है और उधर पत्थर की शक्ल या सूरत अख्तियार कर लेता है, तो किडनी स्टोन बन जाता है। अभी हम आते हैं, आपको बताते हैं कि जो है ना किडनी कहाँ वाक़या होती है, और आप जो है ना ये कैसे महसूस करेंगे कि किडनी अभी हमें किडनी का दर्द है, या हमें नहीं। आपके जो है ना ये पीछे बैक साइड पे जो नीचे वाले आपकी रीढ़ के हड्डी के दो फ्लोटिंग रिब्स हैं, ये इनके दोनों के दरमियान ये पाई जाती है। तो इसके बाद अभी हम आते हैं इसकी सिम्टम्स की तरफ। इसकी क्या क्या अलामात हो सकती हैं, क्या क्या जो है ना ये सामने आती हैं अलामात, ताकि हमें पता चल सके। ये बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होता है, इसमें पेन होती है पिछली साइड पे, जिधर अभी हम मैंने बताया जो फ्लोटिंग रिब्स हैं रीढ़ की हड्डी के नीचे निचले वाले, उसमें आपके पेशाब में ब्लड यानी खून आपके पेशाब में आना शुरू हो जाता है। नोज़िया हो सकती है, आपको वोमिटिंग हो सकती है। इसके बाद पेन आपका तकलीफ़ दे पेशाब होता है, अब नॉर्मल हो जाता है, वो आपको बहुत तकलीफ़ होती है पेशाब करने में। अभी ये में श्योर किया जाए कि जो है ना वाकई किडनी स्टोन आपके उसमें है, ये सिम्टम्स तो आ गई, तो अभी हम जो है ना फिर इसके टेस्ट करवाएंगे। तशख़ीस के लिए भी क्या कौन कौन से जो है ना वो टेस्ट हमें करवाने हैं। अल्ट्रासाउंड है सबसे पहले, एक्सरे है, सीटी स्कैन है, मेडिकल टेस्ट हैं। इसके बाद पेशाब का टेस्ट किया जाता है और उसका तज्ज़िया किया जाता है भी इसमें क्या क्या जो है ना मसले मसाइल हैं। इसके बाद अभी हम ट्रीटमेंट भी आते हैं, वाया एलोपैथिक ट्रीटमेंट इसका ये है। फिर आपको जो है ना डॉक्टर ये बताता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, और इसके बाद आपको पेन रिलीवर दे देता है। वो आपको दे के फिर आपको अगर इससे भी आराम ना आ रहा होगा, कोई मसला मसाइल ज़्यादा हुआ है, तो फिर आपको मेडिकल थेरेपी, इसके बाद लेथरोट्रिप्सी, यूट्रोस्कोपी है। फिर आखिर में इसकी जो है ना सर्जरी करते हैं, तो कट दे के जो है ना इसके मैनुअल तौर पे जो है ना इसको कट दिया जाता है, और इस कट दे के इसके पत्थर या स्टोन निकाले जाते हैं। अभी हम आते हैं इसके बाद जो है ना तरीका इलाज जो है तिब में, इसके तिब में जो है ना इसका तरीका इलाज मौजूद है। आपके घर में ये चीज़ें मौजूद होती हैं। थोड़ी बहुत अगर कोई चीज़ मंगवानी है तो वो आप जो है ना पंसार स्टोर से मंगवा सकते हैं। ये जड़ी बूटियों से ये इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, और ये बहुत ज़्यादा सस्ता तरीन इलाज है आपका। तो घर बैठे आप ख़ुद ही ये कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप लीमू लें, उसका रस लें, 2 लीमू का रस लें, और फिर आपने क्या करना है कि एक नीम गर्म पानी करना है एक गिलास को, उसमें 2 नींबू निचोड़ लेने हैं उसका रस, और फिर इसको जो है ना आपने पी जाना है। पीने के बाद आपने ये मेक श्योर करना है कि आपने फिर कुली कर देनी है, क्योंकि ये इसकी जो खटास होती है वो आपके दांतों के लिए ठीक नहीं होती, वो आपने कुली कर लेनी है। इसके बाद फिर आपने ये एक गिलास सुबह फर्स्ट टाइम, और एक गिलास जो है आपको शाम को रात को ये पिएं। और तेल लें, जैतून के तेल के बाद आप एक शहद लें देसी छोटी, इस सेब का सिरका लें, सेब का सिरका लेके लीमू का रस लें बराबर बराबर। ये चारों चीज़ें आप बराबर बराबर जो है ना एक मिकदार में ले लें, और इसको मिक्स कर लें, और सुबह शाम ये लें, जो है ना बिल्कुल रेज़ा रेज़ा होकर निकल जाएगी। इसके अलावा हमारे पास सांगे पाश कैप्सूल भी हैं हमारे दवाखाने के बने हुए, वो आप हमारे से मंगवा भी सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आके हमारे